अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है हनी विंग्स। और हनी विंग्स के लिए, जो कि हम सबका पसंदीदा है, मैंने लिया है 1 किलो चिकन विंग्स लिए हैं स्किन के साथ, और 1 खाने का चम्मच इसमें डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच है, ये खाने का चम्मच है, ये डाला है पेपरिका पाउडर। 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला, और 1 खाने का चम्मच ही इसमें डाला है चिकन टिक्का मसाला। 1 खाने का चम्मच तेल डाला। जो भी चीज़ें हैं सब 1-1 चम्मच है, यानी कि इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 ही चम्मच पेपरिका पाउडर है, 1 चम्मच तंदूरी मसाला, और 1 ही चम्मच है चिकन टिक्का मसाला। और उसके बाद 1 चम्मच ऑयल डाल दिया। ऑयल से ये बड़ा खूबसूरत, चमकदार और ज़बरदस्ती शक्ल से तैयार हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैरिनेशन के लिए हमने रख दिया है, ठीक है जी। और हम दिखाते हैं कि अब हमने क्या करना है। 1 प्याली है मैदा, 1 प्याली हमने लिया है ये कॉर्नफ्लोर, ठीक है जी। कॉर्नफ्लोर है जिससे कि हम अक्सर केक बनाते हैं। 1 खाने का चम्मच है चिकन पाउडर। काली मिर्च है 1 चम्मच। ये हमने लिया है चाय का चम्मच, यानी कि छोटा चम्मच। आपस में इन सबको हमने मिक्स कर लिया चम्मच से अच्छी तरह से। और जो हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, आप जितना चाहें टाइम दें इसको, उतना ही अच्छा है। चाहे आप आधा घंटा दें, 1 घंटा दें, चाहे तो मैरिनेट करके इसे फ्रिज में रख लें। बहरहाल हमने इसको निकाल लिया है। और इसको सबसे पहले हमने डाला, यानी कि पहले अंडे में डुबोया, फिर इसको हमने डाला है जो हमने खुश्क अज्जा थे, मैदा और कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद हमने डाली थी काली मिर्च और डाला था चिकन पाउडर। और ये सारा जो हमने एक खुश्क अज्जा एक बोल में डाल के रखे थे, इन सब में अच्छी तरह से इसको लपेट के, पहले अंडे में डुबो के, फिर खुश्क अज्जा में लपेट के हमने बारी बारी सारी विंग्स को रख देना है। तो क्यों ना फिर मैं आपको जब ये सारा काम कर लूँ उसके बाद मिलूँ, या फिर हम थोड़ी थोड़ी साथ साथ बातें भी करते रहें। ये जो हनी विंग्स है ये मुझे हमेशा से बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे। ये सब मैंने तैयार करके रख लिए हैं, और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको मीडियम आंच पे फ्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ ये ऊपर से तो हो जाएंगे सुनहरे, डार्क ब्राउन, ब्लैक भी हो सकते हैं, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सब हमने इसको जितनी ऑयल में या आपके कढ़ाई में, आपके पैन में गुंजाइश हो, उतना ही आपने इसके अंदर विंग्स को डालना है। ज़्यादा मतलब इसको ओवर ना कर दीजिएगा, ताकि एक होता है ना कि ऑयल सब कुछ यकसा मिलता है। वरना ये कि ज़्यादा अगर हमने विंग्स डाल दिए तो फिर इतनी कोई अच्छी उसके अंदर तलने वाली जो एक होती है ना कैफियत, या अंदर तेल जो जाना होता है या पकना होता है, वो कोई इतनी अच्छी तरह से पकता नहीं है। ये हमने इस तरह की शक्ल सूरत हो, सुनहरापन हो, इसकी खूबसूरती हो, क्या बात है, लग रहा है पाउडर से होकर आई हैं हमारे चिकन विंग्स। इससे पहले कि हम इन पे हनी भी डालें, हम पहले इसको एंजॉय करें। देखें कितना अच्छा लग रहा है। और ये सारे विंग्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, तैयार कर लिए गए हैं। अब हमने इसको अगले जो एक कदम उठाना है, यानी कि नेक्स्ट जो इसका काम है वो ये कि आपने 1 चम्मच तेल डाला और 2 कलियां ली हैं आप लहसुन की, उसको हल्का सा कूट लिया। कूंडी डंडे में कूटे, या आपके पास कोई भी ऐसा होता है ना, या अपने वर्क प्लेस पे ही आपने बारीक बारीक कर लिया उसको छुरी की मदद से। उसको बहुत बारीक करना है। और उसके बाद ये हमने डाल दिया है 1 कप हम डाला है इसके अंदर बारबेक्यू सॉस, आधा कप ऑयस्टर सॉस, हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद ये थोड़ा सा पानी डालना है।
ताकि ऐसा ना हो कि हमारी सॉसेस जो हैं वो लग जाएं या जलने की तरफ आ जाएं। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा चमचा चलाना है और थोड़ा सा पानी डालना है। 2 खाने के चम्मच हैं चिली सॉस या हॉट सॉस, जो भी आप इसको कहें, यानी कि हॉट सॉस है तो 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस डाल दें, अगर नहीं तो 2 चम्मच आपने चिली सॉस डालना है। और 2 ही खाने के चम्मच हमने डालने हैं शहद के। हमने ये भी डाल दिए 2 खाने के चम्मच शहद के। उसको फिर दोबारा से हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाया, मिलाया, सब मिक्स हो गए। अब हमने एक एक करके इसके अंदर चिकन विंग्स रखने हैं, जो हमने फ्राई किए थे ना, वो डाल देने हैं। हमारा एक खूब मज़ेदार सी सॉस जो है वो हॉट चिली सॉस है, ऑयस्टर सॉस है, और हमने उसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाली, हनी डाला, और उसको एक बहुत ही टेस्टी डिलिशियस सॉस बना के हमने सारे हनी विंग्स, जो इसमें विंग्स हैं जो बाद में हनी बनेंगे, हनी विंग्स तो बाद में बनेंगे ना, पहले दूसरे विंग्स थे, उनको हमने अच्छी तरह से ऐसे ही उसको चम्मच चलाना है कि सब के सब विंग्स जो हैं उन पर सॉस जो है वो अच्छी तरह से क्या कहना चाहिए, लिपट जाए, उससे यानी कि आपस में रच बस जाएं, और हर जो विंग है वो कहे कि वाह वाह क्या मेरी शान सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा हनी लगा है और मुझ पर ज़्यादा मज़ेदार सॉस आई है। अब ये मैं बताना भूल गई थी, आई एम रियली सॉरी। आपने कोयला जलाने के लिए पहले ही से चूल्हे पे रख देना है, और उसको फिर उसी तरह से हमने एक छोटी सी कटोरी बनाई, और ये मज़ेदार सा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब शीशे के वहाँ से धुआं निकल रहा होता है, तो मुझे वही बचपन का जिन याद आ जाता है, और कहता है क्या हो गया मेरे यहाँ का। और मैं कहती हूँ मज़ेदार सी डिश बना के लाओ, और वो डिश तैयार हो जाती है, जिसके अंदर बड़ी सूंधी सूंधी सी कोयले की खुशबू आ रही होती है, जिसको हम रियली हम जिसको कहते हैं ना तंदूरी या बारबेक्यू जो टेस्ट होता है वो इसमें फिर आने लगता है। ये देखिए एक दफ़ा और इसमें चम्मच चलाया, ताकि जो विंग कोई रह जाता था, कोई सोच रहा होगा कि मैं मुझ पर शायद पूरी तरह से मसाला नहीं लिखता, तो वो भी हमने उसको भी उस मुश्किल से निकाल लिया, उस पर भी हमने डाल दिया मसाला, और फिर एक एक करके डिश में निकाला, यानी कि डिश आउट किया। अब इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसके ऊपर सफ़ेद तिलों की बारिश कर दी है। देखिए ऐसा लग रहा है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, या फिर ये कि बर्फ़ के जो फ्लेक्स गिरते हैं, बर्फ़बारी होती है ना, बारीक बारीक बर्फ़ पड़ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह से एक तिलों की खूबसूरत सी बारिश हुई, जो आपकी टेस्ट को भी बढ़ाएंगे, जो आपके जो एक होता है ना एक विजन, उसको भी खूबसूरत कर देते हैं। ये था हमारा हनी विंग्स, और आपने इसको बनाना है और मुझे बताना है कि आपका मतलब हनी विंग्स जो तैयार हुए तो कैसे लगे। हमें तो बहुत मज़ा आया। अब मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, रब राखा।